नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है संज्ञा। संज्ञा आपने सुना होगा और बहुत सारे बच्चे अपने आप में खुद में ये सोच रहे होंगे मैं बहुत बड़ा टॉपर हूं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नाउन। तो उनकी टॉपरगिरी आज निकलने वाली है। उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं। क्या इसमें बता सकते हो जब एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? क्या आपको पता है? बिल्कुल नहीं पता। क्या आप जानते हो कि संज्ञा शब्द के कितने भेद होते हैं? बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं पता और ये पेपर में पूछा जाता है। फिर आप कैसे कह सकते हो कि आप टॉपर हो? आप कुछ टॉपर नहीं हो। आप बस जो मैं फॉलो कर रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं आपसे करवा रहा हूं, बस उसको फॉलो करते जाइए। टॉपर बनाने की मेरी गारंटी है। क्या आप अभी भी बता सकते हो निम्न में से कौन सा संज्ञा का प्रकार नहीं है? बता सकते हो? बिल्कुल नहीं बता पाओगे। क्या मैं आपसे पूछूं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं तो आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं गुरु। बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले समझो संज्ञा क्या होती है। संज्ञा है या ज्ञान यानी का है? बहुत सारे बच्चे फिर कमेंट करेंगे सर आपको संज्ञा लिखना नहीं आ रहा। देखो संज्ञा है, ऐसे करके ऐसे लिखते हैं संज्ञा। ठीक है। संज्ञा किसको बोलते हैं? तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। देखो संज्ञा का अर्थ क्या होता है, संज्ञा की परिभाषा में बताऊं। परिभाषा, परिभाषा, संज्ञा की पहले परिभाषा समझो, सुनो, उसके टाइप में बताऊंगा। उसके बाद थोड़ी देर बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बड़े दमदार तरीके से। परिभाषा क्या होती है? नाम जो होता है, किसी का भी नाम ले लो, नाम हुआ, व्यक्ति हुआ, क्या हुआ बेटा? नाम हुआ, व्यक्ति हुआ, गुण हुआ, ठीक है, और क्या हुआ? प्राणी हुआ, प्राणी हुआ, और क्या हुआ बेटा? जाति हुई किसी की, जाति, ऐसे छोटी की मात्रा लगती है जाति, ठीक है। और क्या हुआ बेटा? स्थान हुआ, स्थान लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा? वस्तु लिखेंगे, वस्तु है। इन सब का, इन सब के नाम को क्या कहते हैं? इन सब के देखो, नाम, व्यक्ति, गुण, प्राणी, जाति, स्थान, वस्तु, ईटीसी, ईटीसी, इसके बाद और भी हैं। उन सब के नाम को क्या कहते हैं? इन सब के क्या नाम को, नाम को क्या कहते हैं? नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं बेटा, संज्ञा। अब आप लोगों के दिमाग में ये आ गया, नाम, व्यक्ति, गुण, प्राणी, जाति, स्थान, वस्तु, ईटीसी, इसके नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये आपकी परिभाषा हो। ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, एग्जांपल में आप समझ जाओगे तो आपकी तुरंत कैचिंग पावर अच्छी हो जाएगी और आप अच्छा स्कोर करके एग्जाम से बाहर आओगे। ठीक है। जिसका, जैसे मैं बोलूं स्कूल, बोलूं स्कूल, स्कूल क्या है? एक संज्ञा है बेटा। ठीक है। घर बोलूं, घर क्या है? एक संज्ञा है बेटा। ठीक है। गले, गले लगाना भी क्या है? संज्ञा है बेटा। जैसे मैं कुछ भी बोल दूं, जैसे माता पिता बोला, माता और पिता, माता पिता क्या है बेटा? ये भी एक संज्ञा है। अब मैं आपको कितने एग्जांपल गिनाऊं? नदी, नहर, नाले वाले जो भी है वो सब संज्ञा है। ठीक है। ये बात समझ में आई? इसको अपनी कॉपी में लिख लो। इसी के अकॉर्डिंग मैं आपसे सारे के सारे क्वेश्चन हल करवाऊंगा और आप सोच भी नहीं सकते कि इतना इंपोर्टेंट चैप्टर और आप मात्र 10-15 मिनट में सीखने वाले हो और जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है। इसको साफ करते हैं। इसको क्या करते हैं? साफ करते हैं इरेजर लेके। अरे यार, इरेजर लेते हैं पहले, इसको साफ करते हैं। साफ के बाद बताऊंगा इसके टाइप कितने हैं। संज्ञा के टाइप देखेंगे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। जब तक आप टाइप नहीं देखोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे बेटा। कैसे बढ़ पाओगे यार? एक एक क्वेश्चन की हमें बहुत बड़ी अहमियत समझ में आएगी जब मान लो आपके नंबर आए 99, ठीक है, और एक नंबर और आया था, आपका सिलेक्शन हो जाता तो आप टॉपर बन जाते, पूरी दुनिया में आपका डंका बज जाता। क्योंकि आप जब 100 नंबर लेके आओगे तो ऐसा लगेगा कि यार इससे ज्यादा, उससे ज्यादा तो कोई हो नहीं सकता। और जो बच्चे हमारे से पढ़ रहे हैं वो तो जरूर लेके आएंगे। ठीक है। ये वाली बात क्या हुई? संज्ञा आपको पता चली, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये वाली बात समझ में आएगी। अब संज्ञा के भेद। संज्ञा, संज्ञा के क्या, संज्ञा के क्या होते हैं? भेद होते हैं, भेद। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं आप बताओ? संज्ञा के होते हैं 5 भेद। कितने होते हैं? यहां लिख दो, 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे फर्स्ट जो देखेंगे, सबसे फर्स्ट भेद देखेंगे, जातिवाचक संज्ञा। क्या? जातिवाचक, वाचक क्या? संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। उड़ाएंगे क्वेश्चन को चुटकियों में, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। अन्यथा मैं क्वेश्चन कराता तो वैसे ही करा देता। मेरे को क्या सिखाने की जरूरत है? मैं ये सोच रहा हूं कि आप टॉपर बन जाओ, इसलिए मैं आपको बेसिक से एडवांस तक सिखाऊंगा। ये मेरा वादा है। और 1 फरवरी से नया बैच लॉन्च होने वाला है। जिन बच्चों को सिलेक्शन लेना है नवोदय में, तो 4 महीने मेरे साथ बिताओ। मैं 4 महीने में गारंटी लेता हूं, 4 महीने में उसका 101% सिलेक्शन करा दूंगा। ये मेरा वादा है। जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? तो जातिवाचक संज्ञा होती है जिस शब्द से एक ही जाति के, यानी कि यहां पे लिखता हूं मैं, जिस शब्द से एक ही जाति के, क्या? जाति के, समझना और लिखते जाना, अनेक प्राणियों, वस्तुओं का बोध हो। अनेक प्राणियों और क्या? वस्तुओं का बोध हो।
क्या हो, बोध हो, उसे क्या बोलते हैं, जो बोध हो उसे क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक वाचक क्या संज्ञा बोलते हैं बेटा, इसको याद रखना, ठीक है। ये हुई जातिवाचक संज्ञा। इसके एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि सर जो आप बता रहे हो उसका, जैसे कि एग्जाम्पल है गांव हुआ, ठीक है, और क्या हुआ, लड़का हुआ, ठीक है, और क्या हुआ आपका, कार हुई, कार मान लो, कार मान लो, और मान लो पहाड़ मान लो, कोई सा पहाड़। तो ईटीसी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक में देखो गांव की बात कर दी तो पूरे गांव की बात कर दी, लड़का की बात कर दी तो ऑल ओवर वर्ल्ड की सारे लड़कों की बात कर दी, कार की बात कर दी तो सारी कार की बात कर दी, ये हुई उसकी जाति, ठीक है। उसके बाद देखेंगे बेटा और कौन सी संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाव क्या होती है, किसी के भाव को देखकर आप समझ जाते हो। इमोजी देखा है आपने, इमोजी, अब व्हाट्सएप पे किसी को इमोजी भेजते हैं तो अगर कोई गुस्से में हो तो गुस्से वाला इमोजी भेजते हैं, उसको बोलते हैं भाव। गुस्सा, नफरत, मिठास, सर्दी, गर्मी, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो भाववाचक संज्ञा की जो डेफिनेशन है वो क्या है, जिस संज्ञा शब्द से, यहां लिखेंगे जिस संज्ञा शब्द से क्या, जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, किसी के क्या गुण, और क्या दोष, और क्या बेटा दशा, और क्या बेटा स्वभाव, ठीक है, स्वभाव तो जानते हो, हैबिट्स, स्वभाव, भाव आदि का बोध हो, आदि का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं बेटा, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। यहां लिख लेना भाववाचक संज्ञा। और इसके एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं तो जैसे गर्मी हुई, गर्मी क्या है, इसका एग्जाम्पल है। और सर्दी भी ले लो, सर्दी भी इसका एग्जाम्पल है। मिठास, आपने कोई चीज खाई उसमें मिठास आ रही है, वो भी एक चीज क्या है, संज्ञा है। खटास भी संज्ञा है, बहुत सारी ऐसी संज्ञा है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। ये दोनों बातें, ये देखो 2 संज्ञा हुई हैं, हमने क्या बोला था 5 संज्ञा है, अभी 3 संज्ञा और बाकी है, उसको और देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को उड़ाएंगे चुटकियों में। इसको जिसको उतारना है वो उतार लो, जिसको समझना है वो लिख लो अपनी कॉपी पे, इंपोर्टेंट है, ये आएगा पेपर में। इसको मैं साफ करता हूँ और आगे वाली 3 संज्ञाओं को और बताता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। और मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जिससे आपका पेपर फंसने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखना और इसको इग्नोर नहीं करना है। जब आप इग्नोर कर देते हो ना तो आपके लिए, अपने लिए पैर काट लेते हो आप। पैर काटने का मतलब समझे कि आप कुछ नहीं कर पाते, फिर एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं और आप फिर तो मुंह बंद करके चले आते हो कि सर मैंने तो ऐसे किया, मैंने तो वैसे किया, सर आपने ये कर किया और आपने ये नहीं कराया था, वो सब करा दिए मैंने, ठीक है। जो आपके एग्जाम में आएंगे वो सब करा दिए, अब मैं एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ जिससे आप टॉपर बन जाओ। नंबर आने लायक तो मैंने करा दिए, पुराने वीडियो जो डली है उनको जाके देख लेना, उनसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नंबर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं क्या करने वाला हूं, अब आपके लिए धमाल करने वाला हूं, यानी कि जो मेरी वीडियो को अब फॉलो करेगा वो टॉपर बनेगा। पहले उनको फॉलो करना है जिनसे आप पास हो सको, उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 4 महीने बस मेरे साथ रुक जाओ, ठीक है। जो बच्चा मेरे साथ 4 महीने रुकेगा उसको तो मैं टॉपर बना दूं। अगर आप नए हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी से मेहनत करो। तीसरी संज्ञा देखेंगे, 2 संज्ञा हमने बताई, तीसरी संज्ञा देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, अब आप बताओ, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है वो क्या होती है, बताओ। जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं लिख दूं, जिस शब्द से किसी एक, ठीक है, किसी एक विशेष व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति, वस्तु, ठीक है, वस्तु या स्थान का बोध हो, आदि लिख दो, आदि का बोध हो, का लिख दो, का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपको बताऊं तो एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल क्या है, जैसे मान लो मैंने बोल दिया भारत गांव। भारत क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारत क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गोवा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिल्ली क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐसी बहुत सारी संज्ञा है जिनके एग्जांपल मैं आपको दूंगा, ठीक है। अब चौथी जो संज्ञा है हमारी उसको देखेंगे। चौथी संज्ञा कौन सी है, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूह से समझ रहे हो, ग्रुप, इंग्लिश में बोल दो ग्रुप यानी कोई चीज इकट्ठी हो, जैसे किसी लकड़ी का उसको क्या बोलते हैं, गट्ठर, लकड़ी का गट्ठर है। किसी लकड़ी का बंडल भी बोलते हैं, कि कहीं पे कुछ भी बोलते हैं, यानी कि सब बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो, उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आप पहचान लोगे क्या, गेहूं हुए, क्या हुई,
समूहवाचक संज्ञा हुई है। गेहूं का ढेर, गेहूं का ढेर, बहुत सारी चीजें हैं, केले का ढेर, गट्ठर आदि, विद्यार्थियों की भीड़, समूह, पब्लिक की भीड़, तो ये सब सब समूहवाचक संज्ञा है, समूह। उसके बाद पांचवी जो संज्ञा है हमारी है द्रव्यवाचक संज्ञा, और द्रव्यवाचक संज्ञा आप चुटकियों में उड़ाओगे वाचक संज्ञा। अब उसके बाद देखना क्वेश्चन कैसे करेंगे। द्रव्य जानते हो, मैटर, इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। जैसे कि गेहूं हुआ, गेहूं हुआ, और क्या तेल हुआ, और क्या हुआ, पानी हुआ, ये सारी क्या है, द्रव्य हैं। जो चीजें द्रव्य हैं उनको कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या होते हैं। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को पढ़ो, अब उड़ाएंगे चुटकियों में। अब हमारा काम हो गया खत्म, मैंने आपको सिखा दिया, उसके बाद देखेंगे अब उड़ाएंगे चुटकियों में। इसका राइट आंसर देखेंगे क्या होगा, जब हमें पता चलेगा कि हम कितने ज्यादा परफेक्ट हैं, कितना ज्यादा जानते हैं, तब हमें पता चलेगा। ठीक है, बताओ इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, देखो मैंने अभी आपको बताया था, जब एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं, उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं, आप बताओ। जब एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं, आप बताओ सब बच्चों। जातिवाचक संज्ञा। ये डेफिनेशन याद की होती तो आप गलत नहीं करते, ये पेपर में आने के चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं बेटा, तो मैंने अभी आपको बताया था संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अभी मैंने आपको बताया था जस्ट, और आपने वो पीछे वाली चीजें नहीं देखी, तो उनको देखो, उसके बाद सोचो, उसके बाद समझो, उसके बाद आगे बढ़ो। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद देखें, निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का प्रकार नहीं है। अब बताओ निम्न में से कौन सा संज्ञा का प्रकार, मैंने भाववाचक बताया था, मैंने जातिवाचक बताया था, मैंने समूहवाचक बताया था, मैंने देशवाचक नहीं बताया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, एक प्रकार की कोई भी संज्ञा नहीं है, देशवाचक कोई संज्ञा नहीं होती। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं भाववाचक। भाव मैंने क्या बताया था, हंसना, खेलना, गाना, रोना, धोना, सारी चीजें भाववाचक के संग आते हैं। तो गुण और दोष, गुण और दोष क्या है, भाव है। गुण और दोष, गुण और दोष क्या है, भाव। बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं, मेरे को कमेंट में जरूर बताओ, जिससे मेरे को भी पता चले कि आप कर क्या रहे हो और आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ये सारी चीजें मेरे समझ में आ जाएंगी तो मैं सोचूंगा कि आप टॉपर बनने लायक हो। ठीक है, देखेंगे दुखी जो शब्द है, दुखी कैसी संज्ञा है, दुखी में कौन सी संज्ञा है, मैं तो नहीं बताऊंगा। अगर आपने वीडियो की स्टार्टिंग नहीं देखी तो शुरुआत पहले देख लो, उसके बाद इसको कर पाओगे, नहीं तो अन्यथा आप कर नहीं पाओगे, फिर बेशक रोते रह जाओगे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बताया था हंसना, खेलना, गाना, रोना, फोना, ये सब क्या है, दुखी होना क्या है, उसी का जो है वो है भाव। भाव भाव हमारे हाव भाव से। मैंने उसमें इमोजी का एक एग्जांपल बताया था, आप किसी को इमोजी भेजते हैं तो उससे समझ जाता है सामने वाला बंदा कि तुम किस हालत में हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दुखी है वो भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद अगला देखेंगे, आजकल रावण, रावण कौन सी संज्ञा है गुरु, रावण बताओ, रावण कौन सी संज्ञा है, बताओ। जो रावण है, आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, रेखांकित शब्द में संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। अब रावण जो कौन सी संज्ञा है ये मुझे बताना है, मैं तो थोड़ा सा आपके आंसर का इंतजार करूंगा, उसके बाद मैं खुद कराऊंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, एकदम राइट आंसर है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी बिना डरे आप कर सकते हो। ठीक है, अगला देखेंगे, गुलाब अच्छा लड़का है, गुलाब अच्छा लड़का है वाक्य में संज्ञा है। अब बताइए गुलाब जो अच्छा लड़का है उसकी संज्ञा क्या है, बताओ। जो गुलाब नाम का लड़का है उसकी संज्ञा क्या है, उसकी संज्ञा है भाववाचक। अच्छा है, वो अच्छा है, अच्छी की बात हो रही है, तो अच्छा बुरा, रोना धोना, ये सब सारी चीजें क्या है, भाव में आती है, भाव में। अगला देखेंगे, नदी जो है, नदी क्या है, मैंने आपको एग्जाम्पल तौर पे बताया था नदी क्या चीज है। नदी जो है वो कौन सी संज्ञा है ये भी हमें बताना है, रेखांकित में बताना है आपको। नदी जो है वो कौन सी संज्ञा है, वो जातिवाचक संज्ञा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है, समूहवाचक संज्ञा नहीं है। देखो भीड़, भीड़, देखो भीड़ क्या होती है, देखो भीड़ तो इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, सभा में भी बहुत सारे लोग होते हैं, कक्षा में भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन एक आम उसने दे दिया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये उसने बोला नहीं है, तो नहीं है, डी नहीं है। समूह में क्या होता है, बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारी चीजों का समूह होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्य, द्रव्य क्या होता है, दूध होता है द्रव्य, यानी कि जो पतला लिक्विड होता है उसको बोलते हैं द्रव्य, तो इसमें दूध ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है, गाय कौन सी संज्ञा है, बताइए गाय कौन सी संज्ञा है, मैं तो नहीं बताऊंगा गुरु,
पहले आपका आंसर चेक करूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा इसका राइट आंसर जो होगा कौन सा होगा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, गाय कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। अगला देखेंगे, अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है, बताओ इसमें से कौन सा संज्ञा है। देखो हरा, सभा, पतला और गहरा, इसमें से संज्ञा बतानी है आपको, सभा, अभी आपने सभा सुना था वर्ड, ठीक है, इसमें से बताओ कौन सी संज्ञा है ये बताना, बताओ इसमें से कौन सी संज्ञा है, जल्दी से बताओ, थोड़ा सोचो, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा माइंड लगाओ आप अपना, जिससे आपको पता चल जाए और आप भी कुछ कर पाओ जिंदगी में। बताओ क्या है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है सभा। मैंने आपको बताया था ये समूहवाचक संज्ञा है। क्या है, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें सभा में बहुत सारे लोग होते हैं। इससे पीछे ही मैंने क्वेश्चन कराया है, वो आपने ध्यान से नहीं दिया, ठीक है। इसको देखेंगे, नीचे दिए गए शब्दों में से भाव, भाववाचक, भाव क्या होता है, भाव क्या होता है, भाव क्या होता है, किसी के भाव को समझना, संज्ञा की पहचान करें, भाववाचक संज्ञा की पहचान करें। बताओ इसकी जो भाव होगा, भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी। तो मैं बता दूं, बीमारी एक भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि उसके चेहरे से देख के पता चल जाएगी इसकी तबीयत खराब है, ये बीमार है। ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु जो है, पशु की बात आ गई। पशु कौन सी संज्ञा है बताइए, पशु चर रहे हैं, पशु कौन सी संज्ञा है बताइए। तो पशु कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। पशु में आते हैं जाति, यानी कि पूरे पशुओं की बात होगी अगर जाति की आ गई तो। राज्यपाल कौन सी संज्ञा है, राज्यपाल। राज्यपाल बताओ, राज्यपाल बताओ, अगर आपने संज्ञा पढ़ी है, मैंने शुरू से चैप्टर कराया, जिसने संज्ञा पढ़ी है वो बताओ राज्यपाल कौन सी संज्ञा है, बताओ बताओ राज्यपाल कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है राज्यपाल भी, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद देखेंगे, निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। भारत, मित्रता, लड़का, पेड़, इसमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, बताओ बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मित्रता। मित्रता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। इसको याद कर लेना, रट लेना, अपने जहन में उतार लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गरीबों की सहायता करो। इस वाक्य में गरीबी, जो गरीबी है वो क्या है, अब आप समझ गए होंगे गरीबी जो है वो क्या है। इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि गरीबी जो है वो क्या है, आपको मैंने बता दिया, भाव है, भाव है। गरीबी क्या है, भाववाचक संज्ञा है, भाव है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। अब बताओ जातिवाचक संज्ञा कौन सा है, बताओ, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जाति जो वाचक संज्ञा है वो कौन सी है, ठीक है, बताओ कौन सी है। तो जातिवाचक जो संज्ञा है वो है बालक। बालक क्या है, जाति है, ठीक है। मनुष्य भी जाति होती है, लेकिन ये भी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें दो आंसर उसने गलत दे दिए हैं। मैं बताऊं, ये और ये दोनों ही होंगे, मनुष्य भी होगा, ठीक है। जवान और सुंदर ये तो नहीं होंगे, लेकिन ये दोनों ही होंगे, ठीक है। टाइपिंग में किसी ने मिस्टेक कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दोनों ही सही होंगे, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला कोई चंद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। नेपोलियन था, क्या नेपोलियन था। इस वाक्य में नेपोलियन किस प्रकार का संज्ञा का उदाहरण है, बताइए। जो नेपोलियन था वो किस प्रकार का संज्ञा का उदाहरण है, बताइए, बताओ जल्दी से जल्दी बताओ, क्या दिक्कत है इसमें। व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये, क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। सभी शब्द बताना भाववाचक संज्ञा। देखो, अमीर, गरीब, समूह, समूह क्या है, समूहवाचक संज्ञा, ये नहीं हो सकता। सबरे बोले हैं उसने, सबरे होने चाहिए। जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा। गंगा क्या है इसमें, बताइए कौन सी संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है। देखो, धैर्य, चालाकी, उदासी और सूर्य। सूर्य क्या है, कोई संज्ञा नहीं है सूर्य, ठीक है। रसीला, कड़वा, बुढ़ापा, उन्नति, ये पूरी पूरी संज्ञा है, सब की सब जितनी भी हैं वो सब संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी मिठास। मिठास, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला देखेंगे, बाजार शब्द कौन सी संज्ञा है, बताओ, बाजार शब्द बताओ, बाजार जो शब्द है वो कौन सी संज्ञा है, बताओ जल्दी से। तो वो है जातिवाचक संज्ञा। क्या है, जातिवाचक संज्ञा है बाजार। उसके बाद देखेंगे, सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा है, बताओ। सुंदरता, कोई सुंदर है तो कौन सी संज्ञा है, बताइए। सुंदरता जो शब्द है उसमें बताओ, बताओ क्या है, भाववाचक संज्ञा है, वो भी क्या है, सुंदरता भी भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद देखेंगे, मित्र, जो मित्र है उसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी, मित्रता होगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मित्रता, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है, राष्ट्र की, तो राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता ता लग जाती है एंड में, राष्ट्रीयता। उसके बाद देखेंगे अगला, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है, कौन सा शब्द संज्ञा है, बताओ कौन सा शब्द संज्ञा है निम्नलिखित शब्दों में से,
बताओ, जल्दी से जल्दी सोचो और बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा क्रोध। क्रोध क्या है? संज्ञा है। क्रोधितता इसकी क्या होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। उसने बोला संज्ञा कौन सी है, तो क्रोध एक संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये आपको बताना है। बताओ व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये आपको बताना है और सोचना है और समझना है, उसके बाद इसका राइट आंसर बताना है। आप बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर, थोड़ा सोचो समझो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम आपका टेस्ट भी लेते जाएंगे और हम ये भी जानेंगे कि आप पे कितना आता है कितना नहीं आता, आप कर पा रहे हो या बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हो, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो उसने बोला निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है ये बताना आपको। मैं बताऊं, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसमें से कोई सा ऑप्शन नहीं है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, इसमें से कोई सा ऑप्शन नहीं है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, बिल्कुल व्यक्तिवाचक संज्ञा में कोई भी ऑप्शन नहीं है। बस ये आपकी वीडियो खत्म हुई। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, आपके आस पड़ोस के जितने मित्र दोस्त यार हैं उन सबको शेयर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। संज्ञा को आराम से पढ़ो और आप अपने एग्जाम को क्लियर करो। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।